तुम्हें भी अपने ओवरऑल परसेंटेज को इंप्रूव करना है, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अगर हाँ तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक सबसे ज्यादा अंडररेटेड सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से ज्ञान देने वाला हूं, जो कि हम लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है। एक चीज क्लियर आउट कर देता हूं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम लोग थोड़ा सा भी फोकस करते हो तो तुम्हारा जो परसेंटेज है वो इस लेवल से इस लेवल तक बढ़ेगा। सपोज करते हैं कि तुम्हारा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है और मैथ्स का एग्जाम खराब जाता है, लेकिन वहीं पे अगर तुम लोग हिंदी पे थोड़े से मेहनत कर लेते हो ना तो तुम लोगों का मैथ्स का जितना भी मार्क्स है वो कवर अप कर देगा और परसेंटेज को ये इंक्रीज कर देता है। और अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो ऑब्वियसली तुम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ध्यान देना है, तो इसलिए हिंदी तो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इन सारे प्रोस्पेक्टिव से, जिसे स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं और एग्जाम टाइम्स रिग्रेट करते हैं। तो देखो यार, मैं जो हिंदी सब्जेक्ट है वो 3 से 4 सालों से बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। हर साल मैं ये देखता हूं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा मार्क्स स्कोर करके अपने परसेंटेज को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देते हैं। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे मैंने पूरे साल भर हिंदी पढ़ी थी और अपने बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लिटरली हिंदी में स्कोर किया था, और एक टॉपर कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है जिससे वो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के हिंदी को पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, इवन 100 आउट ऑफ 100 लाता है। तो इस वीडियो में हम लोग लिटरली जो हिंदी सब्जेक्ट है ना उसे डिवाइड करके करेंगे, एंड ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर। लिटरली तुम्हारा जो हिंदी सब्जेक्ट है ना वो हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 भागों में। पहला तुम लोगों का है कविता का सेक्शन, कैसे पढ़ना कविता को। सेकंड तुम लोगों को कहानी को कैसे पढ़ना है। तीसरा व्याकरण को कैसे पढ़ना है, और चौथा तुम लोगों को लेखन सेक्शन को कैसे कवर अप करना है। चारों चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली कविता को कैसे पढ़ना है। देखो यार, कविता में जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा फंसते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिटरली कविता में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि पर्टिकुलर पद जो है वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो इसे कैसे पढ़ना मैं बता देता हूं। सबसे पहले तुम लोगों को YouTube पे एक ऐसी वीडियो को ढूंढना है जो तुम लोगों को फनी वे में सारी चीजें समझा दे, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट जो है वो फनी वे में समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो वो तुम लोगों को सारे चैप्टर्स में अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, तो मेरी वीडियोस को रेफर कर लेना जो भी तुम लोगों को पढ़ना है। ये वीडियो 9th 10th 11th एंड 12th कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, सारे लोगों के लिए एक ही स्ट्रैटेजी चलेगी। समझ रहे हो? तो सबसे पहले एक वीडियो खोल लेना है, ठीक है, जो तुम लोगों को पढ़ना है कविता का। उसके बाद मेरी वीडियो खोल लिया, उसके बाद बुक को सामने रखना है, एंड सबसे पहले तो एक बार क्या करना है कि जल्दी से 2x पे या फिर 1.5x में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा कविता में वो समझ लेना है। सेकेंडली, अब तुम लोगों का सपोज करते हैं 10 से 15 मिनट का एक वीडियो, हार्डली उतना वीडियो लंबा जाएगा, तो उस वीडियो को तुम लोग करोगे क्या कि 2x में देखोगे तो 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, खत्म यहाँ पे। अब सेकेंडली तुम लोगों को फिर से वीडियो को खोलना है एंड फिर तुम लोगों को बुक सामने रखना है, और बुक में तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करना है कि हर लाइन को मार्क करना है कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं हर वाक्यों में, एंड उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, हर लाइन को तुम लोगों को हर पद को लिखना है अपने कॉपी में। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, अगर कविता को अच्छे से समझना है तो उसे तुम लोगों को नोट डाउन करना है। कविता ज्यादा लंबा नहीं होता है, कहानी बहुत लंबा होता है, कविता बहुत छोटा होता है। तो सारे जो वाक्य है, पद है, उन्हें तुम लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि तुम लोगों का जब एग्जाम आए ना तो तुम लोग खुद के जो मैंने जो चीजें तुम लोगों को समझाई है वो कॉपी में पढ़ के तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, वो चीज है। इसके बाद तुम लोगों ने सारी चीजों को नोट डाउन कर दिए, तो प्लस पॉइंट ये है कि एग्जाम टाइम तुम लोगों को कोई वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है, अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ लोगे, काम खत्म, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी, मैं भी ऐसे ही करता था। उसके बाद अब एक चीज कर लिया, उसके बाद सबसे मेन चीज है, तुम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को मैं सबसे अच्छी बुक को रिकमेंड करना चाहता हूं, जो कि तुम लोगों को ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक है। ये इंडिया का बेस्ट सेलर बुक है, एंड ये तुम लोगों के सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। बुक के स्टार्टिंग में, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम लोगों को मिलने वाला है माइंड मैप्स,
और रिवीजन नोट्स जिसे तुम लोग पढ़ के क्विकली सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। हर चैप्टर के अंदर तुम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे तुम लोगों के वो सैंपल क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ही सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया, बुक को एनालाइज किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अभी ऑर्डर कर लो ओसवाल बुक्स को एंड अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी लिटरली आगे जाके तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सारे बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट के मंगवा लेना, ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक सारे बेस्ट होते हैं। समझ गए? दो चीजें क्या करना है समझ चुके होगे। अब आते हैं कि कैसे कहानी को पढ़ना है। कहानी जो है वो बहुत लंबा होता है, तो ऑब्वियसली तुम लोग 10 से 15 मिनट की मेरी वीडियोस उठा के देखोगे ना, तो मैंने सारी चीजों को लगभग में लाइन बाय लाइन कवर किया है। तो एक कहानी को उठा लोगे, बुक को सामने रखोगे एंड समझोगे कि मैंने क्या क्या तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, कहानी समझ जाओगे। बहुत इजी तरीके से मैंने सारी चीजों को कवर अप किया है। अब यार कहानी समझने के बाद तुम लोगों को फिर से उसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मार्क माय वर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल बहुत ज्यादा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम लोगों को प्रैक्टिस करना, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जो कि ओसवाल बुक्स का है, तो वहां से तुम लोग ले सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग क्या कर सकते हो, अपनी कहानी सेगमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। और उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम लोगों का मार्क्स सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स में ही कटता है। एक चीज क्लियर आउट कर दे रहा हूं। तो कोई भी जो तुम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन को पढ़ो और लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और जहां मिस्टेक हो उस शब्द को वापस से पढ़ो कि कहां मिस्टेक किया। एंड ट्रस्ट में, एक बार तुम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस शब्द को मैं इस तरह से मिस्टेक कर रहा हूं, तो दोबारा से बोर्ड्स के टाइम मिस्टेक्स नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। समझ गए? तीसरे चीज पे आते हैं कि ग्रामर कैसे पढ़ना है। ग्रामर तुम लोगों का जो है, व्याकरण जो है वो 16 मार्क्स का आता है तुम्हारे एग्जाम्स में, एंड सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स यहीं पे कटते हैं। अब ग्रामर समझने का सबसे बड़ा हैक ये है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, एग्जाम्पल से समझना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सारी तुम लोगों को लेक्चर्स चैनल पे मिल जाएंगे ग्रामर के, देख लेना। उससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट में तुम लोगों का आएगा ही नहीं। उसके बाद तुम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है तुम्हारे बोर्ड्स में एंड एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे लगा लेना अपने ग्रामर में, जिससे मैंने पिछले बार ये देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तुम लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगा लेना। ओसवाल बुक्स में सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम लोगों को गिवन है। ऊपर से इसमें बोर्ड्स 2025 का जो पेपर है वो फुल्ली सॉल्व है, तो तुम लोग इसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। समझ गए ग्रामर कैसे करना है? अब आते हैं तुम लोग राइटिंग सेक्शन कैसे करोगे। राइटिंग सेक्शन के सारे वीडियोस तुम लोगों के चैनल पे अपलोडेड है, सिंपली से तुम लोगों को जाना है और सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है कि राइटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि यहाँ पे हर एक छोटी चीज का तुम लोगों को मार्क्स रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि राइटिंग सेक्शन में कोई भी चीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लेना कि मत करना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से तुम लोगों के मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होते हैं राइटिंग सेक्शन में। उसके बाद तुम लोगों को छोटी छोटी चीजें जैसे कि बॉर्डर ये सब कहाँ कहाँ खींचना है, ये सारी चीजें तुम लोगों को दिमाग में रखनी है। और राइटिंग सेक्शन की एटलीस्ट जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेना। ये तुम लोग अगर करते हो तो ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें पूरे साल भर फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी काफी अच्छा तुम लोगों का मार्क्स आने वाला है हिंदी में। तुम लोग भी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हिंदी में सबसे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और ओवरऑल परसेंटेज को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही में ओसवाल बुक्स को तो मंगवा लेना, डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ यार चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।